छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता बदलते ही राजनांदगांव की शहरी सत्ता की महापौर को बदलने के लिए भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एकजुट हो गए हैं। भाजपा पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सितंबर माह में ही कलेक्टर को पत्र लिखा था और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनांदगांव नगर निगम की महापौर को बदलने निर्दलियों को साधने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। 51 वार्ड वाले राजनांदगांव नगर निगम में वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है, जहां 19 भाजपा पार्षद है तो वहीं 22 कांग्रेस के पार्षद जीतकर आए। वहीं 8 निर्दलीय पार्षदों को साथ में लेकर करेंगे। आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाके महापौर को हटाने के आवेदन दिए कलेक्टर को, क्या करेंगे? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके कम से कम चैनल के माध्यम से एक संदेश जनता को भी देना चाहते हैं। सचमुच में हमने अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के पहले आवेदन जिला प्रशासन को दिया। हमारे पूरे पार्षद चाहते हैं कि ऐसे निकम्मे महापौर जो सचमुच में राजनांदगांव का महापौर था, पर आज राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं कर पाया। राजनांदगांव गली मोहल्ला गड्ढा गड्ढा हो गया। चौक चौराहों के नाम से सिर्फ लूट मचा रखा था और अपने निधि का दुरुपयोग करता था। जिस प्रकार महापौर बनने पर लोगों को बहुत उम्मीद था, निगम के कर्मचारी को उम्मीद था कि कर्मचारी शिक्षा में पेमेंट मिल जाएगा, शहर की सुंदर व्यवस्था हो जाएगा। और इन्होंने एक नारा दिया था, गढ़बो नवा राजनांदगांव। गढ़ा तो नहीं, कुछ नहीं, जगह जगह गड्ढा हो गया और राजनांदगांव आज खंडहर हो गया। इसके कारण तो महापौर के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इसको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाए। तो चुनाव के पहले के आवेदन जिला प्रशासन को दिए थे और शहर की जनता भी यही चाहता है कि ऐसे महापौर राजनांदगांव उचित नहीं है, जो सचमुच में राजनांदगांव को अपना परिवार नहीं समझता, राजनांदगांव को अपना घर नहीं समझता और एक हवा में चलता था। वो विधानसभा चुनाव के पहले जिस तेजी से सिर्फ पोस्टर में अपना चेहरा दिखाते थे, जगह जगह के भूमि पूजन उद्घाटन करते थे, पर काम कहीं कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार परेशान रहते थे और आज इसका परिणाम सचमुच में इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार को जनता ने हटाया है। और नगर निगम में भी चाहते हैं कि हर हालत में इस नगर निगम से मुक्ति मिले। कर्मचारी भी चाहता है, जनता भी चाहता है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक विकास के नाम से जाना जाता है और शहर में विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसे महापौर को बैठना नहीं चाहिए। ऐसे महापौर को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव आने के पहले ये स्वयं जिम्मेदारी देते हुए इस्तीफा दे दे। आखिर इस्तीफा नहीं देगा तो हमारे एक अधिकार बनता है कि पार्षद एक अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ लाएंगे। जिला प्रशासन से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, चुनाव 4 से तक खत्म हो जाने वाला है, तो हम जिला प्रशासन मांग करें कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम जल्दी इनको आप आवेदन, हमारा जो आवेदन गया है उस पर शिथिल करके तत्काल निगम में भेजे और इस पर मतदान हो। और सचमुच में मतदान के माध्यम से, चाहे तो मतदान के माध्यम से हटाएंगे, शासन चाहे तो शासन भी हटाएगा, क्योंकि आज हम विकास चाहते हैं और इस महापौर से विकास बिल्कुल नहीं दिखा शहर में। सबसे चर्चा आ रही थी यहाँ राजनांदगांव में भी इस बार अविश्वास प्रस्ताव लेके महापौर को हटाने की कोशिश। चर्चा सत्ता सरकार आने के बाद नहीं, हम लोगों ने तो कलेक्टर साहब को जो है सितंबर महीने के लास्ट में अविश्वास प्रस्ताव महापौर के विरुद्ध दे दिया है। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण कलेक्टर महोदय ने इस विषय में कोई तारीख डिसाइड नहीं किया, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी अब सरकार गठन होने के बाद में सबसे पहले तो यह है कि महापौर को चाहिए कि वो अविश्वास प्रस्ताव का इंतजार मत करे, नैतिकता बची हो थोड़ी भी, क्योंकि भ्रष्टाचार तो है ही महापौर में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरा 5 से 4 साल का कार्यकाल उन्होंने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे के जो है यहाँ अपना कार्यकाल पूरी किए। जरा भी उनमें नैतिकता बची हो तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके पीछे कारण बता रहा हूं मैं, खुद विधानसभा के दावेदार थी, पार्षद है, महापौर है। पार्षद जिस वार्ड से है, चिखली से, वहां 3 बूथ आते, 3 बूथ में 1000 से अधिक वोट से जो है चुनाव हार गई। महापौर 51 वार्डों का है, 51 वार्ड में जो है 35,000 के आसपास जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाई है और भाजपा को जो है उससे लीड मिला हुआ है। तो नैतिकता होती तो इतना लंबा हार के बाद में हेमा देशमुख जी को अविश्वास प्रस्ताव का इंतजार नहीं करना चाहिए, अपना इस्तीफा स्वयं कलेक्टर साहब को ले जाकर के सौंप देना चाहिए। और हमारी संख्या इतनी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे ही। हम तो देख रहे हैं अभी महापौर जी क्या उसमें नैतिकता है, नैतिकता होगी तो ठीक है, नहीं तो हम विपक्ष में है। नगर निगम में ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन गई है, लेकिन नगर निगम में हम लोग विपक्ष में है। विपक्ष की भूमिका हमारी चलती रहेगी और अविश्वास प्रस्ताव एक प्रक्रिया है, उसको लेकर के हम अपने वरिष्ठ नेताओं से, नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से चर्चा करके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लगातार यहाँ बात चल रही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा पार्षद दल वो कहना कि पहले से हमें आवेदन कलेक्टर को दे चुकी है, सत्ता सरकार आ चुकी है, तो आपको मनौता के रूप में आपको छोड़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं
पार्षद साथियों के द्वारा इलेक्टेड हूँ और इलेक्टेड होने के नाते महापौर अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हमको हमारे कांग्रेस साथियों पर भरोसा है। संगठन की ताकत है हमारे पास, पूरी 1 साल हम चलाएंगे अपनी नगर निगम। तो विपक्ष चिंता ना करे, 1 साल तक नगर निगम जिस तरह से इलेक्टेड हो उसी तरह से चलेगा और विकास कर रहे विकास करते रहेंगे। भाजपा पार्षद दावा कर रहे हैं कि कुछ कांग्रेस हमारे साथ संख्या बढ़ सकती है। नहीं, किसी भी प्रकार के सारे दावे फेल हैं। हमारे पार्षद हमारे हैं और साथ में हैं।